क्या सरफराज रात भर सोए नहीं? ग्राउंड में परफॉर्मेंस कैमरों ने पकड़ ली, विकेटों के पीछे जमाइयां लेते रहे। पाक भारत टाकरा देखने कई बड़े नाम ओल्ड ट्रैफोर्ड पहुंचे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी ने भी मैच देखा। मारूफ बिजनेसमैन अनिल मुसर्रत, साहबजादा जहांगीर, मेंबर पार्लियामेंट अफजल खान, लॉर्ड मेयर मैनचेस्टर आबिद चौहान भी स्टेडियम पहुंचे। मरियम और बिलावल हुकूमत के खिलाफ जारहाना इनिंग्स खेलने पर मुत्तफिक। जाती उम्रा में बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज की मुलाकात, दोनों रहनुमाओं ने 1-on-1 मुलाकात भी की। हुकूमत के खिलाफ जिद्दोजहद और बजट से मुतल्लिक दोनों जमातों का मुश्तरका हिकमत अमली के लिए राब्तों पर इत्तफाक। अपोजिशन की जानिब से हुकूमत को टफ टाइम देने का मामला, लाहे अमल तय करने से अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकातों का सिलसिला आज से शुरू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ आज मौलाना फजलुर रहमान से अलग अलग मुलाकात करेंगे। नून लीग की कौमी असम्बली की पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास आज तलब। शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास पार्लियामेंट हाउस में होगा। मुल्क की सियासी सूरत हाल और बजट सेशन के हवाले से पार्टी हिकमत अमली भी वज़ा की जाएगी। पाक फौज में अहम ओहदों पर तकर्रियां और तबादले, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद DGISI तैनात, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर कोर कमांडर गुजरांवाला तैनात, लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्बासी की GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल तकर्री, लेफ्टिनेंट जनरल मुअज्जम एजाज GHQ में इंजीनियर इन चीफ तैनात, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की GHQ में एजुडेंट जनरल तकर्री। आलमी मीडिया वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ साजिश से बाज न आया, गलतियों को डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास में वज़ीर आज़म का बैठ जाना क़यामत हो गया। आलमी मीडिया में वज़ीर आज़म की सफारती आदाब पर सवालात उठाए जाने लगे। नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत खारजा पॉलिसी के मैच में नाकाम हो चुकी, कर्जों की तहकीकात के लिए बनाए गए कमीशन का खैर मकदम करते हैं, सच कौम के सामने आना चाहिए। और फ्रांस में पीली जैकेट मुहिम 31वें हफ्ते में दाखिल, मुजाहिरीन का सदर एम्यूल मैक्रोन के इस्तीफे का मुतालिबा और मुहिम जारी रखने का ऐलान। जहां MA जनाह रोड पर हवाई फायरिंग करने वाले पुलिस एहलकार को मुअत्तल कर दिया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 8 मुल्जिमान अलग अलग कार्रवाइयों में पकड़े गए, जबकि 2 मकामात से 2 अफराद की तशद्दुद ज़दा लाशें मिली। कराची में पुलिस एहलकार खुद ही कानून की धज्जियां उड़ाने लगे। MA जिन्ना रोड पर पुलिस एहलकार की फायरिंग की वीडियो वायरल होने के बाद SSP साउथ ने एक्शन ले लिया। हवाई फायरिंग करने वाला पुलिस एहलकार उजैर डिस्ट्रिक्ट साउथ दफ्तर की कंप्लेंट सेल में तैनात है। SSP साउथ के मुताबिक फायरिंग की वीडियो सामने आने पर पुलिस एहलकार उजैर को फौरी तौर पर मुअत्तल करके कंप्लेंट सेल के इंचार्ज बदर को इंक्वायरी का हुक्म दिया है। दूसरी जानिब रेंजर्स ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान में स्ट्रीट क्रिमिनल और मंशियात फरोश शामिल हैं। इधर 5000 रुपए के मोबाइल फोन की लालच में 18 साल नौजवान कत्ल कर दिया गया। मकतूल शाहजेब वालिदैन का इकलौता था और फर्नीचर मार्केट में काम करता था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 रुकनी ग्रुप के 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। बल्दिया सईदाबाद और सोराबकोट के करीब से 2 अफराद की तशद्दुद लाशें बरामद हुई। लाशों को कानूनी कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
उकाड़ा के थाना बी डिवीजन की हदूद में अगवा के बाद ज्यादती का निशाना बनने वाली 25 साला आमना रशीद अस्पताल में दम तोड़ गई है। आमना रशीद के वरसा ने इल्ज़ाम लगाया है कि उसे 2 रोज़ कबल अगवा किया गया था। मुलजिम गुज़िश्ता रात आमना को बेहोशी की हालत में फेंक गए थे, जबकि उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी थे। आमना को इलाज के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल साउथ सिटी मुंतकिल किया गया, जहाँ वो दम तोड़ गई। पुलिस के मुताबिक मुबैना मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे थाना बी डिवीजन मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ पर मजीद तफ्तीश उससे की जा रही है। कराची में गुज़िश्ता साल के 6 माह के मुकाबले में रवां साल जराइम की शरह कम रही। कराची पुलिस ने रिपोर्ट IG सिंध को पेश कर दी है। पुलिस का दावा है कि शहर में कत्ल गारत, डकैती और चोरी की वारदातों में कमी आई है। इसी बारे में समर अब्बास की रिपोर्ट देखते हैं। रवां साल के इब्तदाई 6 माह के दौरान डकैतियों में 14.71% कमी आई। गुज़श्ता साल के पहले 6 माह में डाकुओं ने असले के जोर पर 6,226 मोबाइल फोन छीने, जबकि रवां साल ये तादाद 5,994 रही। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुसल्लह डकैतियों में 13.84% कमी रिकॉर्ड हुई है। गुज़श्ता साल डाकुओं की फायरिंग से 25 अफराद जाबाक और 79 अफराद जख्मी हुए। रवां साल डकैती मुज़ाहमत पर 15 अफराद अपनी जानों से गए और 97 अफराद जख्मी हुए। 2019 के पहले 6 माह में कार छीनने की वारदातों में 19.42 और मोटरसाइकिल छीनने की वारदातों में 14.30% कमी हुई। रवां साल के इब्तदाई 6 माह के दौरान शहरियों से 83 गाड़ियां छीनी और 510 गाड़ियां चोरी हुई, जबकि गुज़श्ता साल के 6 माह के दौरान 103 गाड़ियां छीनी और 483 चोरी हुई। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल 636 मोटरसाइकिलें छीनी और 9,633 चोरी हुई, जबकि गुज़श्ता साल 968 मोटरसाइकिलें छीनी गईं और 9,475 चोरी हुई। रवां साल के इब्तदाई 6 माह के दौरान पुलिस ने 1743 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल की बनिस्बत रवां साल जिला कुरंगी और ईस्ट में जराइम में कमी रिपोर्ट हुई है। समर अब्बास, 24 न्यूज़, कराची। अहम और ताज़ा खबर आपको लाहौर से देंगे, जहां फिरोजपुर रोड कैंप जेल के सामने गाड़ी पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं। यह वाक़या पेश आया है लाहौर में फिरोजपुर रोड पर कैंप जेल के सामने, जहां एक गाड़ी पर फायरिंग कर दी गई और इस फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मानसेहरा, ओगी, बालाकोट, कौंच वैली और सरन वैली के जंगलात में आग लग गई। मुबैना तौर पर महकमे जंगलात के चंद एहलकार और टिम्बर माफिया ने आग लगाई है। जंगलात में आग लगने से जहां दरख्त चल गए, वहीं परिंदों और हशरात का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। मानसेहरा, ओगी, बालाकोट, सरन वैली के जंगलात में ये आग लगी है और मुबैना तौर पर महकमे जंगलात के चंद एहलकार और टिम्बर माफिया ये आग लगाने में मुलव्विस हैं। मटियारी के इलाके न्यू सईदाबाद में 3 बच्चियां नहर में नहाते हुए डूबकर जाँ बहक हो गईं। उनकी लाशें निकाल ली गई हैं। बच्चियों की उम्रें 9 से 12 साल के दरमियान बताई गई हैं। मटियारी का इलाका न्यू सईदाबाद है, जहां 3 बच्चियां नहर में नहाते हुए डूबकर जाँ बहक हो गई हैं। इनकी लाशें भी निकाल ली गई हैं। बच्चियों की उम्रें 9 से 12 साल के दरमियान बताई गई हैं। सखर में मालगाड़ी की बोगियां उतरने से मुतासिर होने वाले रेलवे ट्रैक को 7 घंटे बाद बहाल कर दिया गया। कराची से पंजाब जाने वाली मालगाड़ी की 2 बोगियां पटरी से उतरने से अब ट्रैक ब्लॉक हो गया था और यहां पर फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयां भी शुरू कर दी गई थी। सखर में मालगाड़ी की बोगियां उतरने से मुतासिर होने वाले ट्रैक को 7 घंटे के बाद बहाल कर दिया गया है और अब ट्रैक भी बहाल हो गया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में ओवरफ्लाई की बंदिश में 28 जून तक तौसी कर दी। CAA की जानिब से पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में ट्रांजिट और ओवरफ्लाई पर 15 जून तक पाबंदी आई थी। CAA ने ओवरफ्लाई की बंदिश के दौरानिए में 14 दिन तौसी कर दी है। CAA ने ओवरफ्लाई पर पाबंदी का नया नोटिस जारी कर दिया। लाहौर वॉल सिटी अथॉरिटी अब पेशावर के वॉल सिटी के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के लिए मंसूबे में मदद फ्राहम करेगी। DG वॉल सिटी लाहौर के मुताबिक पेशावर के लिए जल्द मंसूबा तरतीब दिया जाएगा। मजीद बता रहे हैं रज़ा खरद। वॉल सिटी लाहौर अथॉरिटी अब पेशावर वॉल सिटी की बहाली के लिए भी काम करेगा। तारीखी पेशावर शहर की भी अब एक तरह से सुनी गई है
और कामना लशारी वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल अभी पेशावर का दौरा करके वापस आए हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, बताइए इस के हवाले से कि ये क्या है? ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ख्वाहिश है, उनकी अपनी एक विज़न है कि और जगहों पे भी ये काम होना चाहिए और ख़ास तौर पर पेशावर के लिए उनके रिटन ऑर्डर्स आए हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं कि वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी हम लोग जो है उसको लीड करेंगे वर्ल्ड सिटी पेशावर के प्रोजेक्ट को।